अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे कि अब किस तरह से मैनेज किया जाए। आपको अब तो क्लियर है ना, पेज वाइज क्लासेस क्या है ना, टेस्ट केसेस क्या हैं, यूटिलिटी क्या है और रनर क्या है ना। आपको पता ही है रनर चलाएगा किसको, रनर रन करेगा टेस्ट केसेस को। टेस्ट स्क्रिप्ट वाले पैकेज की क्लास, टेस्ट केस का मतलब हम जब भी बोले टेस्ट केस तो समझ जाना हम उसकी बात कर रहे हैं जो कहाँ रहता है, टेस्ट स्क्रिप्ट पैकेज के अंदर। तो रनर चलाएगा क्योंकि रनर देख रहे होगे इनका ऑब्जेक्ट बना के ये मेथड्स कॉल कर रहा होगा, है ना। ये सब तुम्हारे क्या है, जो क्लासेस है इनके अंदर जो मेथड्स हैं ये तुम्हारे क्या है, एक एक टेस्ट केस है। एक एक टेस्ट केस के लिए एक एक मेथड बनाओ। तो रनर चलाएगा किसको, टेस्ट केसेस को। टेस्ट केस कॉल करेंगे किसे, पेज वाइज क्लासेस को। और पेज वाइज क्लासेस जो हैं वो कॉल करेंगे किसे, जेनरिक मेथड को। और जेनरिक मेथड अंदर कॉल करेगा किसे, वेब ड्राइवर के मेथड्स को, है ना। और तुम अब ये चीज देख रहे होगे, सबसे बड़ी बात देखो, एक चीज ये होती है चीजों का स्कोप क्लियर करना। स्कोप क्लियर करने का मतलब मेरा ये है, सेंस ये है कि जो चीज तुम एक चीज, जो चीज जैसी है वो मतलब एक क्लास के अंदर जैसी चीजें रख रहे हो सिर्फ वैसी ही चीजें रखो, दूसरे टाइप की चीजें वहां पे मत रखो, अदरवाइज तुम्हें क्या होगा, उन्हें मैनेज करने में ढूंढने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर तुम ही सोचो तुम्हारे पास 4 टोकरियां हो, उसमें 4 अलग अलग फल अलग अलग रखोगे तो तुम्हारे लिए मैनेज करना क्या होगा, आसान होगा ना। भाई अगर एक टोकरी में सेब है, सिर्फ सेब रख रहे हो, एक में संतरे रख रहे हो, एक में केला रख रहे हो, एक में कुछ और रख रहे हो, अगर इस तरह से रखोगे तो जब तुमसे कोई कहेगा सेब चाहिए तो क्या तुम 3 टोकरियों की तरफ झांकोगे, नहीं। तुम्हें पता है कि सेब तो भैया इस टोकरी में हमको यही हाथ डालना है, यही निकाल के देना है, तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी। इसी वजह से तुम देखोगे ध्यान से, अब अपने जरा टेस्ट केसेस को ध्यान से देखो। पहले जब हम शुरू शुरू में टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे थे तो इसमें दोनों टाइप की चीजें थी। इसमें तब ये रियूजेबल मेथड्स भी थे, क्या थे, इसमें रियूजेबल मेथड्स भी थे और प्लस जेनरिक मेथड दोनों यूज हो रहे थे। बट अब तुम देख रहे हो तुम्हारे टेस्ट केसेस में कहीं भी जेनरिक मेथड्स का नामो निशान नहीं है, कहीं दिख रहा है, जेनरिक मेथड कहीं भी कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि अब से टेस्ट केस में सिर्फ क्या कॉल होंगे, पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स। और पेज वाइज क्लासेस के अंदर कॉल हो रहा है क्या, जेनरिक मेथड। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही बता दिए थे, तुम्हारे लिए अब मैनेज करना और अपडेट करना क्या होगा, आसान होगा। ये एप्लीकेशन में कहीं भी चेंज आएगा किसी भी पेज में तो तुमको पता होगा कि तुम्हें किस क्लास में जाके कहाँ चेंज करना है, तुम्हें इसके लिए माथापच्ची करने की अब जरूरत नहीं है। और हमने इसमें भी पेज वाइज क्लासेस तो रखी दी थी, इसमें भी थोड़ा और क्या किया, इसमें भी क्या किया, आवाज तो आएगी। ठीक है, अच्छा पेज वाइज क्लासेस में भी दो चीजें थी, क्या थे, आपके मेथड्स थे और मेथड्स में यूज हो रहे थे क्या, लोकेटर्स। मेथड में क्या यूज हो रहे थे, आपके लोकेटर से आपके एक्सपाथ, हमने कहा उनको भी क्या कर दो, एक साइड ऊपर कर दो इस तरह से वेरिएबल में रख के। ठीक है, और उनको पेज वाइज क्लासेस के अंदर जो मेथड्स हैं उनके अंदर उसको क्या करो, जैसे यहाँ देखो माइक क्लिक कर रहे हैं, अब हम यहाँ एक्सपाथ नहीं दे रहे हैं, हमने यहाँ क्या लिखा है, साइन आउट बीटी।
और साइन आउट BT एक वेरिएबल है, किस टाइप का, देखो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है नॉन स्टैटिक, इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी। तो कहीं पे भी हमें साइन आउट चाहिए तो हमें एक्स पाथ नहीं लिखना, सीधे क्या यूज करना है, ये वेरिएबल। तो हमने क्या किया, लोकेटर्स को एक साइड कर दिया, फंक्शनलिटी को एक साइड कर दिया। अगर अब तुम्हें मान लो पेज वाइज क्लासेस में चेंज करना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अगर लोकेटर में चेंजेस करने हैं तो तुम्हें मेथड्स के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। अब तुम सीधे ऊपर टॉप पे जाओगे, जो मेथड्स हैं इनको डायरेक्टली क्या कर दोगे, चेंज कर। क्लियर है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, तो इसको आप सबने इंप्लीमेंट करके देखा, ठीक है, चलो अच्छा। हाँ, जो कस्टमाइज बनाओगे उसको तो वैसे ही देना पड़ेगा, उसको वैसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है आपका, एक काम करते हैं, पहले जरा इसे करते हैं क्लोज। ठीक है, एक वर्जन आपके पास ये है, और इसे करते हैं क्या, पहले इसे अच्छा कॉपी करते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया। हम देख रहे हो क्या कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट की दूसरी कॉपी तैयार कर रहे हैं। इसका नाम रख दे रहे हैं फ्रेमवर्क, इसके आगे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दिया हमने, चलो ठीक है। देखो हम नाम क्या दे रहे हैं इसका, एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और जिसका नाम क्या रखा है, वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन अंडरस्कोर फ्रेमवर्क अंडरस्कोर गिट। ये और ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, इन दोनों को कर देते हैं क्या, फिलहाल क्लोज प्रोजेक्ट्स कर देते हैं, ये दोनों हो गए क्लोज। अब हमने ऐसा, देखो पहली बात तो ये किया हमने, पुरानी कॉपी में कोई छेड़छाड़ नहीं की, वहां तक की कॉपी है। अब उसके बेसिस पे चाहो तो टेस्ट केसेस को क्या करो, ऑटोमेट करो। अब हम लोग इसीलिए ऐसा हम करेंगे, टाइम टाइम पे देखोगे, जो प्रोजेक्ट पहले यूज कर रहे होंगे उसको हम छेड़ेंगे नहीं, उसको कॉपी करके वैसे उसको बैकअप में ऐसे एज इट इज रख लेंगे, और इसके बाद कॉपी करके दूसरे प्रोजेक्ट में चेंजेस करेंगे, जिससे तुम्हारे पास हर टाइप के अप्रोच की एक कॉपी होगी। तुम्हारे पास एक कॉपी रहेगी, और ये करना है हमें सारी कॉपी। देखो क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे तरह तरह के अलग अलग अप्रोचेस की, तरह तरह के किसकी बात ट्राई करेंगे, अप्रोचेस की। और ऐसा नहीं कि यही अप्रोच अच्छा है या ये अप्रोच बुरा है, इंडस्ट्री है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अप्रोच यूज होते हैं, तो हमें सबका आइडिया होना चाहिए, अगर ये अप्रोच है तो क्या करना है, और दूसरी अप्रोच है तो क्या करना है, ठीक है। अब चलो अच्छा आते हैं इसमें, स्टार्ट करते हैं यहीं से, मान लो कॉमन से ही। यहां पे जरा ध्यान से देखो, तुम लोग क्या करते हो बताओ, अच्छा अपना फ्लो सोचो, ये कैसे काम करते हैं तुम्हारे एक्सपाथ, पहले ये सोचो ये एक्सपाथ कैसे काम करते हैं, और ये यूआरएल के लिए वेरिएबल बनाने की जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, ये देखो, अब देखो हम करने क्या जा रहे हैं। तो अच्छा, तुम्हें ये पता है अभी फिलहाल तुम्हारा चलता कैसे है टेस्ट केस, तो देख लो। चलता है सबसे पहले कौन, रनर। रनर कॉल करता है किसे, टेस्ट केस को। टेस्ट केस कॉल करता है मान लो लॉगिन नाम के पेज वाइज मेथड को। पेज वाइज मेथड में आता है, लॉन्च ब्राउजर करता है, गो टू हिट यूआरएल करता है, जो भी है विंडो मैक्सिमाइज करता है, और फिर इसके बाद इम्प्लिसिटली वेट सेट करता है। इसके बाद इन्होंने मेथड कॉल किया है क्या, माई सेंड कीज। इन्होंने मेथड कॉल किया है कौन सा, माई सेंड कीज। यहाँ पे देखो यूजर नेम टीबी लिखा हुआ है, ये यूजर नेम टीबी क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या पड़ा है आपका, एक्सपाथ पड़ा। तो यही एक्सपाथ तुम ध्यान से देखो,
माई सेंड कीज के अंदर क्या होता है, जाएगा कि नहीं जाएगा, गया। यहाँ पे मिला एक्स पाथ, और फिर ये एक्स पाथ हम कहाँ कॉल करते हैं, माई फाइंड एलिमेंट के अंदर, तभी हमको मिलता है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है ना। जानते हो जितने भी मेथड तुमने बनाए हैं, लगभग मैक्सिमम मेथड को वेब एलिमेंट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, और वो अपने, जबकि मेथड तुमसे आर्गुमेंट में क्या मांगते हैं, एक्स पाथ, लेकिन एक्स, इसीलिए देखो लगभग हर मेथड में तुमको एक बात मिलेगी कि पहली लाइन में यही मेथड कॉल हुआ होगा, कौन सा, माई फाइंड एलिमेंट, जिसके अंदर एक्स पाथ और एलिमेंट नेम भेजते हो, तो ये तुमको क्या करता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के देता है। बोलो क्लियर है ये बात ना। लगभग हर मेथड को इसकी जरूरत है। अब हम चाहते हैं कि इसको हटा दें, इसको हटा देंगे तो एरर ही एरर आएगी भाई, सीधी बात है। अगर इस मेथड में वेब एलिमेंट नहीं होगा तो मेथड कहां से कॉल करोगे, चाहे इस डिस्प्लेड कॉल करो, चाहे इस इनेबल्ड, चाहे सेंड कीज, कोई भी मेथड अगर तुम कॉल करना चाहोगे तो कैसे कॉल करोगे अगर तुम्हारे पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं। बिल्कुल, जेनरिक मेथड में हम मेथड कॉल कर रहे हैं ना, कौन सा, हर जेनरिक मेथड में लगभग जितने जेनरिक मेथड ऐसे हैं जो एलिमेंट पे काम करते हैं, तुमने देखा होगा उनकी पहली लाइन में यही मेथड कॉल हो रहा होगा, कौन सा, माई फाइंड एलिमेंट, ये बना के देता है वेब एलिमेंट, इसके बाद ही तो मेथड कॉल करते हैं। अब हम इस मेथड को हटाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर ये मेथड हटा देंगे तो क्वेश्चन ये उठता है कि वेब एलिमेंट कहां से मिलेगा, और वेब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसको हम हटाना चाह रहे हैं। अच्छा, हटाना चाह रहे हैं, कैसे हटाएंगे, देखो जरा एक काम करते हैं, कॉमन रियूजेबल कोड में आते हैं। तुम्हारे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ना एक्स पाथ, दिख रहा है सबको सामने। अब से आपको एक्स पाथ ऐसे नहीं लिखना, ध्यान से देखो इसको, इस सेम लाइन को अब हम चेंज करने जा रहे हैं। देखो हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम करते हैं कमेंट, और अब हम लिख रहे हैं क्या, प्राइवेट, ठीक है, वेरिएबल है, वेरिएबल हाँ रख रहे हैं वेरिएबल में, और इसके बाद हम क्या देते थे, स्ट्रिंग ना, क्योंकि एक्स पाथ मेरा डबल कोट्स में रहता था तो हमें देना क्या पड़ता था, स्ट्रिंग। लेकिन ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने के बजाय लिख रहे हैं वेब एली, देखो ध्यान से, वेरिएबल का टाइप क्या है, वेब एलिमेंट है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, इसको एक नाम देना होता है, नाम यही दे देते हैं क्या, यूजर नेम टीवी, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं एक वेरिएबल को, इस तरह से लिखना है। और ध्यान दीजिए एक बात, आपको इस लाइन के जस्ट ऊपर आपको एट द रेट लगाना है, क्या, एट द रेट, एट द रेट जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, एनोटेशन। इसके पहले आपने ओवरराइडिंग के टाइम पे देखा होगा, कहीं कहीं हम एट द रेट ओवरराइड लिख रहे थे ना, जब ओवरराइडिंग हो रही थी, तो वो जो एट द रेट था वो क्या था, एनोटेशन के लिए। जब भी कोई एनोटेशन इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोगों ने इस्तेमाल किया था ये क्या, एट द रेट ओवर राइट, एट द रेट ओवर राइट, तो इसको बोलते हैं एट द रेट ओवर राइट, क्या है, एक एनोटेशन, क्या है, एनोटेशन है। और जावा में जब भी कोई एनोटेशन इस्तेमाल होता है तो उसके पहले एट द रेट लगता है। वैसे ही सेम हमें यहाँ क्या लगाना है, एक एनोटेशन इस्तेमाल करना है, लेकिन उस एनोटेशन का नाम ओवरराइड नहीं है, उसका नाम है एट द रेट फाइंड बाई। ध्यान से देखो क्या नाम है, एट द रेट फाइंड बाई, फाइंड मतलब ढूंढना, बाई मतलब द्वारा, ये तो अंग्रेजी जानते हो, तो मतलब एलिमेंट को ढूंढना है किसके द्वारा, एट द रेट लिखोगे फाइंड बाई, और लगाओगे क्या है, इस तरह से पैरेंथेसिस, अंदर लिखोगे एक्स पाथ इक्वल्स टू, और वही एक्स पाथ की अपनी ऐसे आपको, बात समझ रहे हैं। इसीलिए हमने उस कॉपी को एज इट इज रह दिया, एक कॉपी आपके पास ये है, अब ये नई कॉपी है जिसमें हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब इस तरह से आपको जितने भी एलिमेंट पे काम करना है, चाहे वो यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, या कोई और हो, सबके साथ यही करना है। फिर अब इसको क्या करें, दूसरे वाले को, ये स्ट्रिंग है ना, इसको भी बनाओ क्या, वेब एली एंड ऐसे
और ये जो एक्स पाथ है यहां इस तरह से दिया गया है, एक्स पाथ को हमने कॉपी किया, लिखा @, बाई, और फिर ब्रैकेट के अंदर सेम वही चीज एक्स पाथ इक्वल टू और उसकी, इस तरह से आपको अब एलिमेंट पेज वाइज क्लास के अंदर बताने हैं। ध्यान से देखो, इसको और भी बदल देते हैं। ये क्या है आपका लॉगिन बटन है, इसके लिए भी बस स्ट्रिंग की जगह क्या लिखेंगे, वेब एलिमेंट, और ये हो गया आपका क्या एक्स पाथ, इसको यहां से हटाइए और यहां लिखिए ऊपर क्या @, बाई, और पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह से, और सॉरी एक्स पाथ, बिल्कुल जितने एलिमेंट आप इस्तेमाल करने वाले हो, वैसे पहली बात अगर 10 एलिमेंट इस्तेमाल करते तो 10 वेरिएबल बना रहे थे ना, लेकिन वो 10 वेरिएबल किस टाइप के थे, स्ट्रिंग टाइप के थे। अब वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के नहीं रह गए, किस टाइप के हो चुके हैं, वेब एलिमेंट टाइप के, और उनके ऊपर साथ में एक एनोटेशन का भी इस्तेमाल किया गया। क्या कह रहे हो, नहीं, एक लाइन का स्पेस इसलिए देते हैं कि जिससे समझ में आए अलग अलग, अदरवाइज इसी में गड़बड़ हो जाएगा, हमें थोड़ा सा समझने में क्या होगी। क्या कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आईडी लोकेटर यूज करना है तो आईडी बराबर लिख दो, ठीक है, एक्स पाथ लिखना है तो एक्स पाथ बराबर लिख दो, जितने देखो कौन कौन से हैं अवेलेबल, सारे CSS है, आईडी है, लिंक टेक्स्ट है, नेम है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट है, टैग नेम है, जो वहां से मिलते हैं तुमको, बाई डॉट टैग नेम, बाई डॉट एक्स पाथ, बाई डॉट CSS सिलेक्टर मिलते हैं ना, वही सारे आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ मतलब आपको ये बताना है कि कैसे, हाउ डॉट करके भी हम बता सकते हैं कि एक्स पाथ या क्या है। हाउ का मतलब है अगर चाहो तो हाउ लगाओ, अगर चाहो तो लगाने की जरूरत नहीं। ये देखते हैं अभी, पहले तो ये देखते हैं काम कैसे करेंगे। देख रहे हो, अच्छा टाइप इसका क्या बनाना है, स्ट्रिंग नहीं रखना है, अब सारे वेरिएबल्स का टाइप क्या होगा, वेब एलिमेंट। चलो ऐसे इस पे भी आ जाओ, तो करें इसे, एक काम करते हैं फटाफट, सॉरी कॉपी पेस्ट कर दें, तो ऐसे तो एरर देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है और वेरिएबल किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का, तो ऐसा तो नहीं होता ना, वैल्यू स्ट्रिंग हो और वेरिएबल का टाइप दूसरा हो, इसका टाइप की स्ट्रिंग होना चाहिए, लेकिन इसको हम हटा रहे हैं, बस अब हम क्या लिखेंगे @ फाइंड बाई एक्स पाथ इक्वल टू, एक काम करते हैं फटाफट इसे ऐसे, और अब एक काम करते हैं ऐसे इन सबको उठा के ऐसे 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 अब इस तरह से हो जाए, बात देखिए ध्यान से। अच्छा ये वेरिएबल है ना किस टाइप के, वेब एलिमेंट टाइप, तो इसमें ऑब्जेक्ट किस टाइप का रहेगा, वेब एलिमेंट टाइप का। ध्यान से देखो, पहले नीचे कुछ एरर्स आ रहे हैं, जैसे ये देखो माई सेंड कीज एरर दे रहा है नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो माई सेंड कीज मेथड बनाया गया है आपका, वो आर्गुमेंट में क्या मांगता है, एक्स पाथ मांगता है, क्या मांगता है, एक्स पाथ, लेकिन आप आर्गुमेंट में क्या भेज रहे हो, ध्यान से देखो यूजर नेम पीवी,
जो कि किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का। भाई सिंपल से आप ये बात तो जानते हो ना, अगर मेथड जैसा आर्गुमेंट मांगता है वैसा ही आपको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उसमें आर्गुमेंट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, जहाँ मेथड बनाया गया है और हम जो कॉल कर रहे हैं यहाँ से क्या भेज रहे हैं, यूजर नेम टीबी, जो कि किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का। इसी बात की यहाँ एरर। ध्यान से देखना आप जरा फिर से, माइस एंड कीज में आर्गुमेंट में क्या भेजा जा रहा है, स्ट्रिंग एक्स पाथ और फिर स्ट्रिंग एलिमेंट नेम, दो चीजें भेजी जा रही है ना। हम कह रहे हैं दोनों हटा दिया, और अब आर्गुमेंट में हम सीधे ले रहे हैं क्या, वेब एलिमेंट डब्ल्यू। अब बताओ क्या, इसका नाम क्या रखें, डब्ल्यू ई मान लो, क्या रख दें, अच्छा वेब ओबीजे नाम रखा है। अब देखो एरर चली गई कि नहीं चली गई, जरा ध्यान से अब इस माइस एंड कीज को देखो। ये आर्गुमेंट में क्या स्ट्रिंग मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। जो कॉल करेगा वो किसका ऑब्जेक्ट भेजेगा, वेब एलिमेंट का। जब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आपके पास है तो आपको माई फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत क्या है, ये बताइए भाई। आप माई फाइंड एलिमेंट मेथड क्यों कॉल करते हो, क्योंकि एक्सपाथ भेजो और वो आपको वेब एलिमेंट दे जिससे आप वेब एलिमेंट इस्तेमाल करो। लेकिन अगर वेब एलिमेंट आपको डायरेक्ट ही मिल रहा हो, अगर वेब एलिमेंट आपको क्या मिल रहा हो, डायरेक्ट ही मिल रहा हो, तो अब आप बताइए कि आपको क्या जरूरत है आखिर यहाँ फाइंड एलिमेंट करने की। भाई माई फाइंड एलिमेंट मेथड को हम सौकिया थोड़ी ना कॉल कर रहे थे, हम इसलिए कॉल कर रहे थे कि हमें वेब एलिमेंट का क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट। अब अगर वो हमें कोई बना बनाया भेजने लगे, जैसे ये देखो, ये आर्गुमेंट में क्या भेज रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेज रहा है ना, और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये भेज रहा है यहाँ ऊपर है, वही हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो अब बताओ जरूरत है आपको, हाँ हाँ वो ठीक है, ये बताओ वेब एलिमेंट की जरूरत है आपको, नहीं है ना, क्योंकि वेब एलिमेंट, भाई आपको फाइंड एलिमेंट अब कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा है, वेब एलिमेंट मिल रहा है। अच्छा एक चीज अब ध्यान से देखिएगा, और छोटी सी बात बहुत ध्यान रखना है, यहाँ एरर आ रहा है क्यों, क्योंकि पहले हम आर्गुमेंट में एक चीज भेजा करते थे, क्या, एलिमेंट नेम, जो रिपोर्टिंग में काम आता था, देख रहे हो ना, जो हम प्रिंट मैसेज कर रहे हैं वहां पे काम आता था कि नहीं आता था। लेकिन अब यहाँ पे हम, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे अब हम, तुम देख रहे होगे भाई, यहाँ से जब हमने आर्गुमेंट हटा दिया तो एरर देने लगा ना। तो ध्यान से देखो हम फिर क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये जान लो, ये मेथड जो अभी हम कॉल करने जा रहे हैं, ये मेथड सेलेनियम 3 में नहीं था। जब सेलेनियम 4 आया है तब उन लोगों ने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है, और उस मेथड का नाम है गेट एक्सेसिबल नेम। जिस वेब एलिमेंट की तुम बात करते हो उसका नाम ये खुद निकाल ले आता है। अब आपको अलग से ना, जैसे पहले क्या हो रहा था, लगभग हर मेथड में एक आर्गुमेंट हम भेज रहे थे, क्या, एलिमेंट का नेम ना, और वो रिपोर्टिंग में यूज होता था। अब वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। अगर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आपके पास है तो आप चाहो उसका एक मेथड कॉल कर सकते हो, गेट एक्सेसिबल नेम। ये सेलेनियम 3 में नहीं था। जब सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में अंतर पूछेगा तो वहां ये बात भी बतानी है कि सेलेनियम 4 में गेट एक्सेसिबल नेम का मेथड, नाम का मेथड है, जो किसी एलिमेंट का, वेब एलिमेंट का क्या ले आता है, नाम ले आता है, जो कि पहले नहीं था। सेलेनियम 3 में ऐसा नहीं था। सेलेनियम 3 अगर हम यूज करते और हम चाहते कि रिपोर्टिंग में उसका नाम जाए तो हमें आर्गुमेंट भेजना पड़ता। लेकिन सेलेनियम 4 में ये चीज जब नहीं आ गई तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, गेट एक्सेसिबल नेम लिखें, और भाई ये स्ट्रिंग देता है, ये मेथड स्ट्रिंग, अब एरर इस मेथड से चली गई ना, बोलो। अब ऐसे आपको मेथड यूज करना, किसी मेथड में अब से आपको, और आते हैं और मेथड्स में, ये देखो, जैसे एक एक करके उठाओ। एक मेथड आपके पास कौन सा है, माई क्लिक। अच्छा इसका नाम भी बदल दें, माई क्लिक रखने की जरूरत
नहीं, ये तो हमने अलग, तुम लोगों को उस समय कंफ्यूजन ना हो क्लिक और क्लिक से, तो इसलिए माई क्लिक रखिए, लेकिन कोई माई क्लिक वहां रखता नाम नहीं है। इसका काम क्या है इस मेथड का? क्लिक ही करना ना, तो इसका नाम हम क्या रखते हैं? क्लिक रखते हैं। लेकिन ये तुम्हें पता है ना, अगर हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो जहां जहां कॉल हुआ होगा माई क्लिक, वहां वहां क्या आएगी? एरर आएगी ना। इसीलिए एक तरीका बताया था कि नहीं, अगर इसी माई क्लिक को राइट क्लिक करो, रीफैक्टर करो, रीनेम करो, और इसका नाम हम बदल दे रहे हैं क्या? क्लिक। अब जहां जहां ये कॉल हुआ होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करो, जहां जहां ये कॉल हुआ होगा वहां वहां अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ क्या मांग रहे हो? आर्गुमेंट में क्या दे रहे हो? एक्स पाथ और एलिमेंट नेम ना। अब से एक्स पाथ देने की जरूरत तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सीधा बना बनाया क्या है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो हम तो कहेंगे और तुम्हें क्या चाहिए? एलिमेंट का नेम। तो वो अब तुम्हें पता है, आसान है, कैसे लिखोगे? स्ट्रिंग एलिमेंट नेम इक्वल टू डॉट गेट। अब ये भी बदल गया कि नहीं बदल गया? कहाँ एरर है भाई? अच्छा, यहाँ पे फिर से क्या कर रहे हो? माई फाइंड एलिमेंट। अब से माई फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माई फाइंड एलिमेंट क्यों कर रहे थे? वेब एलिमेंट निकालने के लिए। वो तुम्हारे पास अब बना बनाया तुमको जब पैरामीटर से मिल ही रहा है, तो तुम्हें बनाने की, माई फाइंड एलिमेंट करने की अब जरूरत नहीं। अब देखो, इस तरह से हमें अब जाना पड़ेगा, कई मेथड्स में क्या करना होगा? चेंज करना होगा। लगभग हर मेथड में जहां जहां आर्गुमेंट में स्ट्रिंग एक्स पाथ, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग एक्स पाथ और एलिमेंट नेम दे रहा है ना, अब हमें ये देने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ क्या देना है? सिंपली सिंपली बस क्या, वेब एलिमेंट, और नाम क्या रख दें? चाहे वेब ओबीजे रखो, जो भी नाम रखना है, नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना। और माई फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत, एलिमेंट नेम चाहिए तुमको, आसान है, जो ये तुम्हारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है वेब एलिमेंट का, डॉट करो, इसी का मेथड कॉल करो, क्या? गेट एक्सेसिबल नेम। इसमें गेट एक्सेसिबल नेम में एक्सेप्शन आ सकता है, वही कौन सा? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। बाकी इसमें न तो क्लिक इंटरसेप्टेड आएगा, न तो तुम्हारा क्या होता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा, और न ही फाइंड एलिमेंट, न ही नो सच एलिमेंट। तो कब आता है? जब फाइंड एलिमेंट करते हो तब। तो यहाँ तो सीधे ये काम कर रहे हो, एक ही एक्सेप्शन आ सकता है इसमें, कौन सा? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। क्या करो? नाम कैसे लेता है? अच्छा, ये अब कह रहे हैं ना, किसी भी एलिमेंट का नाम ले आता है, तो अक्सर क्या करता है जानते हो? इस्तेमाल करता है या तो उसके इनर टेक्स्ट का, या तो इस्तेमाल करता है किसका? या तो इनर टेक्स्ट का इस्तेमाल करेगा, या तो उसके नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेगा, या तो वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके, कुछ भी करके कुछ एक नाम लेके आए। और जिसका कुछ भी नहीं पाएगा तो उसका एक्स पाथ लेके चला आएगा। जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर उसका क्या रहेगा? एक्स पाथ है ना कुछ ऐसा लेके आएगा जिससे तुम्हें समझ में आए कि किस एलिमेंट की बात चल रही। वैसे भी इसका एक ही पर्पस है, सिर्फ क्या? रिपोर्टिंग, और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं। वही कह रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में अगर करेगा तो टेक्स्ट बॉक्स का हो सकता है क्या उठाए? उसका लेबल नेम उठा ले, टेक्स्ट का पहले के लेवल को अगर वो रीड कर पा रहा है तो, और नहीं कुछ पाएगा तो अंतिम में क्या लेके आएगा? उसका एक्स पाथ ही लेके आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ ये भी अब माई फाइंड एलिमेंट कहीं भी करने की जरूरत नहीं। अब ऐसे देखो, एक एक करके सही करना पड़ रहा है ना, तो एक काम करते हैं हम,
जहां जहां भी आपके क्या इस्तेमाल हो रहा है, फाइंड एलिमेंट। अच्छा, इस मेथड को ही हटा दो तो अपने आप क्या होगा, जहां जहां कॉल हुआ होगा वहीं वहीं कॉल हुआ होगा, जहां वेब एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी अपने आप एरर आ जाएगी, हम लोग को डुप्लीकेट ढूंढना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसे एक काम करते हैं, इस मेथड को ही पूरा क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या फिर कमेंट या हटा ही देते हैं, कॉपी तो है, डिलीट कर दिया। अब देखो ढेर सारे एरर आने लगे ना, क्योंकि जहां जहां माई फाइंड एलिमेंट कॉल हुआ होगा वहां वहां अब एरर आना शुरू हो गई। अब जरा एक एक करके देखते हैं। यहाँ ये करने की पता है ना आपसे, आपके सारे मेथड्स के पास क्या है, डायरेक्ट वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है, सॉरी और एक काम आपको और क्या करना है, वैसे देखो एक एक करके जाके सबको करना पड़ रहा है ना, वैसे इकट्ठे सबको कर दें, चलो इकट्ठे कर देते हैं। कैसे, वैसे सब जगह तुमने नाम यही वेब ओबीजे ही रखा है ना, एक काम करते हैं, ये दो जहां रहें, देखो अब एक एक करके आप तो जाके चेक करें, या तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है किसी भी, चाहे आप इक्लिप्स यूज करो चाहे नोटपैड, वहां एक ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, हम उसी का इस्तेमाल करके ये सब एक साथ सही कर दे रहे हैं। देखो ये तो यहाँ आए और इसकी जगह रख देते हैं क्या, जहां जहां ये होगा उसकी जगह अपने आप क्या हो जाएगा, वेब एलिमेंट करें रिप्लेस ऑल। अभी भी एरर है, लेकिन अब देखोगे लगभग सब में से ये चीज क्या हो गई, हट गई। अब ये डिस्टर्ब कर रहा है, और कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ये कर रहा है ना, कि भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, माई फाइंड एलिमेंट तो अब इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि माई फाइंड एलिमेंट का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इसको भी देखो एक साथ ऐसे हटा लें, कई जगह है ये, कॉपी किया, क्या किया, देखो एक सेकेंड आ जाओ। ऐसे करने पे क्या होता है ना, इकट्ठे ही सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक मिनट, देखो सब में हमें एक लाइन ये भी तो चाहिए, कौन सी, ये वाली एलिमेंट नेम वाली, और इसको हटानी है, तो हमने इसको फाइंड किया और इससे क्या कर दिया, इसे रिप्लेस। तो जहां जहां ये होगी लाइन हटा के ये वाली लाइन क्या करेगा, डाल देगा, रिप्लेस ऑल करो और इसके बाद सेव करो। अब देखो कहाँ कहाँ एरर आ गई, ये लाइन की भी अब जरूरत नहीं है ना, अब आपको माई फाइंड एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो ये लाइन भी हम क्या करते हैं, फाइंड करके और क्या कर देते हैं, रिप्लेस ऑल। एक मिनट और जगह देखते हैं, देख रहे हो फालतू बहुत जगह से एक साथ कई एरर हट गई ना, अब बड़ी लिमिटेड एरर बची हैं, देखते हैं क्यों बची हैं भाई। इसकी जगह क्या इस्तेमाल करना है, देखो तुम लोग अभी चाहो तो मैनुअली अपने हाथ से करना, ठीक है, वेब एलिमेंट नाम क्या रखा है, वेब ओबीजे, और भी एरर चली गई, ठीक है। अब देखो बड़ी लिमिटेड एरर बची है, हाँ किसका, फाइंड बाई का,
बिल्कुल दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले से अब ज़्यादा तुम्हारा कोड क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ आते हैं जरा। यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, कोई आर्गुमेंट नहीं, बस 2 आर्गुमेंट यूज करने हैं। कौन कौन से, ड्रैग वेब, ये सब हटाओ। भाई देखो, अब ये बात समझ लो, सब लोग हम कर क्या रहे हैं, जितने भी एलिमेंट के नाम एक्स पाथ दिए थे वो हटा के और यहाँ पे नाम देना है तो क्या लिख दें, स्ट्रिंग ड्रैग, क्या वेरिएबल का नाम रखा है, एलिमेंट नेम इक्वल्स टू क्या, और अब इस लाइन की भी जरूरत नहीं रह गई है, इसकी भी जरूरत नहीं रह गई है। अब यहाँ भी विजिबिलिटी ऑफ करके मेथड कॉल किए हो ना, देख रहे हो आपके सारे जेनरिक मेथड क्या हो गए, अब बदल गए। हाँ, एरर में क्लास नहीं, ठीक। देख रहे हो एक साथ सारे जेनरिक मेथड क्या हो गए, चेंज हो गए ना। अब देखो लगभग अब लास्ट के 2 बचे, ये लाइन देने की तुम्हें अब जरूरत नहीं है। और कहाँ एरर है भाई, ये लाइन देने की जरूरत अब, एक ये भी है, इसे भी क्या कर दें, क्या यूज करना है आपको, ये बताइए अब आप लोग की क्या ये पहले से मेथड छोटे नहीं हो गए। भाई पहले आप वेब एलिमेंट का अरेंजमेंट कर रहे थे, अब आपको करने की जरूरत ही नहीं। अब आपके जेनरिक मेथड सारे शिफ्ट हो चुके हैं किसके ऊपर, वेब एलिमेंट के, ठीक है। और आप यहाँ देखो कॉल कर रहे हो, यहाँ भी आ जाते हैं,
माई सेंड कीज कॉल कर रहे हैं, अब आर्गुमेंट में क्या भेजना है, 2 आर्गुमेंट भेजने हैं, क्या, एक वेब एलिमेंट और दूसरी इनपुट वैल्यू। तो एक वेब एलिमेंट हो गया और दूसरी इनपुट वैल्यू। अब हमें एलिमेंट का नेम भेजने की जरूरत। अब देखो ऐसे, इसको भी चेंज करो ऐसे, यहाँ पे भी अब कहीं भी एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है। और ये भी यार अपना चेंज करो, फिलहाल जैसे बताया गया है उस हिसाब से। यहाँ पे भी और ये जो एक्स पाथ है ये अपना। अब याद रखो तुम्हारे पास हर जिसको भी एक्स पाथ देना है सबको कैसे देना है भाई, जैसे जिसको भी एलिमेंट को एक्स पाथ देना है आपको इस तरह और क्या कह रहे हो, वैल्यू था माई सेंड कीज में क्या था, ठीक है जो भी है इसको सही करो। लाइन को भी क्या करो, हटाओ। अब देखो इस तरह से आपके एलिमेंट पहले से यूज करना भी क्या हो गया, आसान हो गया। और इनका नाम भी चेंज कर देते हैं, ये माई सेंड कीज का नाम बदल देते हैं क्या, एल्ट शिफ्ट आर सेंड कीज रखें, सेंड कीज भी रख सकते हैं। और या फिर कहो तो रख देते हैं क्या, इनपुट डेटा। भाई आखिर टेक्स्ट सेंड कीज क्या करता है, कुछ डेटा ही तो इनपुट करता है। चलो अब देखो इस तरह से तुम्हारा ये हो गया। और अपना अब देखो जरा कोई लॉगिन वाला जैसे, अच्छा यहाँ पे ये सब दे रहे हो ना अभी, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट, यहाँ ये सब क्या है, यहाँ आपको एक्सपाथ नहीं देना है भाई, यहाँ क्यों दे रहे हैं, यहाँ आपको कोई एक्सपाथ, देखो याद रखो टेस्ट स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं रहे। टेस्ट स्क्रिप्ट जो बनेगी उसमें सिर्फ पेज वाइज मेथड्स कॉल होंगे, इसके अलावा कोई डिटेल यहाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए। ये इतना साफ और क्लियर होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ क्या दिखेगा, पेज वाइज मेथड्स का कॉल होना और कुछ भी नहीं। अब इसी में ये तो गड़बड़ हो जाएगी कि पेज वाइज क्लासेस में भी लोकेटर दे रहे हो, एक्सपाथ दे रहे हो, अपने टेस्ट केस में भी दे रहे हो, तो अब तुम ढूंढते फिरोगे कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल हुई है और कहाँ इस्तेमाल नहीं हुई। इसलिए पेज वाइज याद रखो, ये टेस्ट स्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ पेज वाइज क्लासेस इस्तेमाल होंगी, इसके अलावा कुछ भी। सब हटाओ, इसको सही करो पहले। अब ये देखो अब ये चलेगा तो नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये बीच बीच के स्टेप्स ही गायब कर दिए हैं। लेकिन यहाँ तुमको कोई एक्सपाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए काम कर रहे हैं हम नीचे की लाइनों को सबको क्या कर दे रहे हैं, कमेंट आउट कर दे रहे हैं। और कम से कम एक दो के साथ आपको ये एग्जांपल दिखा रहे हैं, बाकी चलो ये लो अपना कोड देखो। अब तुम्हारा कोड इस हिसाब से चलेगा, ध्यान से देखो अब कैसे चलेगा। अब भी रनर चलेगा, रनर कॉल करेगा किसे, टेस्ट केस को,
टेस्ट केस में आएगा, ये किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? कॉमन रियूजेबल कोड का। और कॉमन रियूजेबल कोड का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये कौन सा मेथड कॉल करेगा? लॉगिन। और जब लॉगिन चलेगा तो यहाँ क्या करेगा? लॉन्च ब्राउजर ये सब करेगा। यहाँ क्या करेगा? इनपुट डेटा और वेब एलिमेंट एक्स पाथ नहीं भेज रहे हैं हम, सीधे क्या भेज रहे हैं? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इस तरह से बात समझ में आ रही है? इस तरह से अब हमें पूरे प्रोजेक्ट को चेंज करना है। क्या क्या चेंज करना है? एक तो अपने जेनरिक मेथड्स को यूज चेंज करना है। किसे यूज चेंज करना है? जेनरिक मेथड्स को चेंज करना है। और जब जेनरिक मेथड्स हमारा चेंज हो जाएगा, या मेरे पास इस समय एक चेंज हुई कॉपी है ना, चाहो तो इस कॉपी को इस्तेमाल करो, या चाहो तो सबसे अच्छा है कि खुद से चेंज करो, तो तुम्हें क्लियर भी रहेगा कि क्या चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं और कहाँ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें? हाँ, ये बात समझ में आ रही है सबको किस तरह से करना है? अब एलिमेंट अब भी ऊपर ही रहेंगे, एक्स पाथ अब भी ऊपर ही रहेंगे, लेकिन देख रहे हो पहले एक्स पाथ ऐसे लिख रहे हैं ना। देखो, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जिसके अंदर डालते थे क्या? एक्स पाथ। अब स्टाइल बदल गई है। अब जो वेरिएबल है उसका टाइप स्ट्रिंग नहीं है, उसका टाइप क्या है? वेब एलिमेंट है। और जो एक्स पाथ आपको लिखना है वो ऐसे लिखना है, ऐड उसके ऊपर जस्ट लगाना है आपको क्या? @ फाइंड बाई और फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स पाथ इक्वल टू एक्स पाथ की वैल्यू। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक काम करते हैं, अभी तो इसमें बहुत एरर है, फिर भी इसको चलाने की कोशिश करते हैं। ये मार्केटिंग कौन सा हम चला रहे हैं? मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट। ये कहाँ कॉल? रनर में कॉल हो रहा है, पहले ये देख लेते हैं। नहीं कॉल हो रहा है, ये तो इन्वेंट्री वाला है ना। क्या करें? न्यू मार्केटिंग कहाँ पे है? और वेरिएबल का नाम रखते हैं क्या? मान लो MAS डॉट और फिर क्या क्या है? क्रिएट अकाउंट। एरर दे रहा है भाई। लॉगिन यहाँ थोड़ी ना कॉल करोगे, ये तो रनर है ना। रनर में कॉल करोगे किसे? टेस्ट केस को। और टेस्ट केस कॉल करेगा अंदर किसको? लॉगिन को। और जो भी पेज वाइज तुम्हारे मेथड्स हैं उनको। ये जो थ्रोज है इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। चलो इसे जरा डिबग करके देखते हैं ये चलेगा कैसे। यहां ब्रेक पॉइंट लगा दिया और डिबग पे क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। आगे अंदर जाना है, आपको पता है ना, स्टेप इनटू। ये अंदर चलते हैं। पहली लाइन में ये क्या प्रिंट कर रहा है भाई? कुछ प्रिंट मैसेज कर रहा है भाई, कर लेने दो इसे प्रिंट। आगे बढ़ते हैं। कॉमन रीयूजेबल कोड्स का क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट। चलो बन गया। अब अच्छे ये देखो, कॉमन रीयूजेबल कोड्स क्या है? क्लास है। क्लास का हम क्या बनाने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट। आपको पता है जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर उसके सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? बताओ। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ क्या आते हैं? नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड्स। ये पता है ना। और एक दूसरी बात आपको ये भी पता है, अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाए, इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है? इसके अंदर वैल्यू डालना। अगर वैल्यू डाली जाए तो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है, अगर वैल्यू ना डाली जाए तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? याद है? आपको पता है ना, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है ना। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट का केस है, इंट का केस होगा तो क्या होगी? 0। अगर डबल का होगा तो 0.0, बूलियन है तो फॉल्स। एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और अगर कुछ नहीं, अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे चाहे स्ट्रिंग टाइप का हो चाहे वेब एलिमेंट टाइप का, भाई ये सब क्लासेस है ना। अगर क्लास टाइप का वेरिएबल होता है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। तो जरा देखते हैं एक लाइन पहले, कहाँ आ गए हैं हम लोग? यहाँ। इस एक लाइन चलेगी तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? भाई देख सकते हो यार, ऑब्जेक्ट बनने के बाद सीसी नाम का वेरिएबल है ना,
जरा सीसी पे कर्सर ले जाओ, सब दिखाई देगा भाई। इसे बड़ा करते हैं और अब देखने की कोशिश करते हैं सीसी में क्या क्या है। ये लो, जितने वहां आपके वेब एलिमेंट टाइप के वेरिएबल थे सारे यहां दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, बोलो। और सब में क्या पड़ा है भाई, सीधी बात ये याद रखना जिंदगी भर भाई, ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीजें क्या होंगी, लोड होंगी। अगर वो वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है तब भी कोई बात नहीं, एरर नहीं थ्रो करेगा। उनको क्या करेगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू देगा जो कि किसी भी टाइप की क्लास हो या किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा हो उसकी वैल्यू क्या होगी, नल। सब में ये है क्रिएट न्यू प्लस बीटी, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही। ऑब्जेक्ट ही तो है किस टाइप का, वेब एलिमेंट टाइप का, लेकिन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है ना, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया। अच्छा अब अंदर आते हैं, फिर से स्टेप इनटू करें तो अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब देखो सीसी एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड इसके क्या हो चुके हैं, लोड हो चुके हैं। अब ये लॉगिन नाम का मेथड इसका चलेगा। पहली लाइन क्या है, लॉन्च ब्राउजर, तो देखो ब्राउजर क्या हो गया, लॉन्च हो गया। एक लाइन और बढ़ाते हैं, यूआरएल क्या हो गया, हिट हो गया। एक लाइन और चलाते हैं, विंडो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज। एक लाइन और चलाते हैं, वेट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब आते हैं इनपुट डेटा। तुमने देखा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया कहाँ पे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना के और ये लॉगिन मेथड कॉल किया है, इस ऑब्जेक्ट के लिए सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या थी, नल थी ना। अभी आंख से दिखे सबके, कर्सर भी ले जाओ, दिखाएगा क्या है, नल। फिर जाओ अंदर, अब इसके अंदर क्या पड़ा है, नल, और मेथड चलेगा कौन सा, गेट एक्सेसिबल नेम। तो भैया ऑब्जेक्ट रहेगा तब तो मेथड चलता है। यहाँ तो वेरिएबल में क्या पड़ा है, नल। अगर किसी वेरिएबल में नल पड़ा है और कोई मेथड कॉल करोगे तो भैया क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो तुम्हें भी ये थ्रो करेगा क्या, नल पॉइंटर। पूरा चला दो, बंद हो जाएगा, क्या थ्रो कर देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सीधा सा रीजन है, क्योंकि ये जो कॉमन रियूजेबल कोड का ऑब्जेक्ट बनाया गया है इसमें वेरिएबल्स तो हैं लेकिन ये इनिशियलाइज्ड नहीं है, ये सिर्फ क्या है, डिक्लेयर्ड है, और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। ये कहीं भी इस्तेमाल होंगे तो एक ही एरर थ्रो करेंगे, एक ही एक्सेप्शन फेंकेंगे, क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसीलिए तुम अपना कोड अब चला के देखोगे, चलेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, यूआरएल डालेगा, लेकिन यूजर नेम या पासवर्ड में वैल्यू नहीं डालेगा, सीधे क्या फेंकेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आ गया ना, फिर से नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लाइन नंबर भी दिखेगा कहाँ पे, पहले हमने देखा है ना, नीचे से देखो मेन मेथड की कौन सा चल रहा है, 13 नंबर लाइन। ये इसके अंदर कौन सी लाइन में एरर है, देखो। फिर ये कॉल कर रहा है मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट की लाइन नंबर 12 को, देखो ये यहाँ ये कॉल कर रहा है किसे, लॉगिन नाम के मेथड को, कॉमन रियूजेबल कोड के केस किसको, लॉगिन नाम के मेथड को। लॉगिन नाम का मेथड कॉल कर रहा है किसे, इनपुट डेटा को, और इनपुट डेटा में इस लाइन में यहाँ क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। रीजन, वेब ओबीजे के अंदर क्या पड़ा है, नल पड़ा। बात समझ में आई कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आया, क्योंकि याद रखो, क्योंकि ये बात एकदम दिमाग में रखिए आप लोग, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने का एक ही रीजन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने का एक ही रीजन है कि आपके जो क्लास के अंदर ये वेब एलिमेंट आपने बनाए हैं जिनको सोचा था इस्तेमाल करेंगे, ये इनिशियलाइज नहीं है। इनके अंदर क्या है, देखो इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, अगर हम यही लिख दें
बराबर करके कुछ भी लिख दें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इससे क्या मिलेगा, इस लाइन से क्या मिलता है बताओ भाई, वेब एलिमेंट मिलता है ना। अगर हम ये लिख दें तो अब कहेंगे कि ये वेरिएबल इनिशियलाइज्ड है। लेकिन हमने देखो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, बराबर करके कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तब तो इनिशियलाइज होता है, ये इनिशियलाइज्ड नहीं, इसीलिए ये क्या थ्रो कर रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्लियर है ये बात। पहले ये बताओ इतने स्टेप फॉलो कर लोगे कि नहीं। तुम्हें अब बहुत जगह चेंजेस करने हैं, आपने जितनी पेज वाइज क्लासेस बनानी है बनाई है आपने, आपको सब जगह जाके इसी स्टाइल में पहले तो क्या करना है, चीजों को बदलना है, अपने जेनरिक मेथड्स को भी जाके क्या करना है, बदलना है। ठीक है, इसके बाद जहां आपने टेस्ट केसेस में कॉल किया है वहां पे भी क्या करना होगा, जैसे लॉगिन में यहाँ कॉल किया है यहाँ पे भी जाके क्या करना पड़ेगा, चीजों को बदलना होगा। ये सब हमने बदला कि नहीं आपके सामने। और इसके बावजूद ये काम नहीं कर रहा है, जबकि ये कंपाइल हो रहा है, एरर नहीं दे रहा कोई। क्या कंपाइलेशन की कोई एरर आ रही है कहीं, नहीं, कह रहा है कंपाइल हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है, दिक्कत आ रही है रन टाइम पे। रीजन, ये वेरिएबल जो है ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, इसके अंदर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, नल पड़ा। फिर से कह रहे हैं, इसीलिए इस चीज को देख लो, यहीं दिख जाता है यार कि नल पड़ा है कि नहीं पड़ा है। देखो ये देखो सीसी है ना, इसके अंदर जितने वेरिएबल हैं सब क्या है, नल है ना। ये अंदर जाके जब लॉगिन मेथड के अंदर ये वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, जैसे देखो लॉगिन के अंदर जाओ तो ये वेरिएबल इस्तेमाल होंगे ना ऊपर वाले, लेकिन सब में क्या पड़ा है बाय डिफॉल्ट, जब ये अंदर जाएंगे इनपुट डेटा में यहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश होगी इनको, तो ये क्या फेंक देंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि ये इनिशियलाइज्ड नहीं। क्लियर है इतनी बात। अब एक छोटा सा चेंज और करते हैं, आ गया आपका ये है ना कॉमन यूजेबल कोड का, हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सब लोग देखिए इस चीज पे। हम यहाँ लिखने जा रहे हैं एक क्लास का नाम, जिसका नाम है, क्या नाम है, सबसे पहले पेज फैक्ट्री। इस क्लास का नाम है क्या, पेज फैक्ट्री। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया भाई, सीधा क्या लिखा है, क्लास का नाम। क्लास का नाम लिखे, आगे डॉट लगाएं तो क्या होगा, स्टैटिक मेथड आएंगे, स्टैटिक वेरिएबल आएंगे अगर होंगे तो, डॉट लगा लो भाई। आ गए स्टैटिक मेथड्स की नहीं आ गए, सबके ऊपर एस लिखा है ना, स्टैटिक मेथड्स है। अब इसी में कई इनिट एलिमेंट्स नाम का मेथड दिख रहा है कि नहीं, किस नाम का दिख रहा है, इनिट एलिमेंट्स। ध्यान से देखिए सब। और इनिट एलिमेंट्स का नाम का एक मेथड नहीं दिख रहा है, 4 मेथड दिख रहे हैं। ये कंसेप्ट क्या है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग यही थी ना भाई, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 4, 6, 10, 20 कितने भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन उनके आर्गुमेंट में क्या होना चाहिए, अंतर। इनमें है क्या आर्गुमेंट मांग रहा है, एलिमेंट, लोकेटर, फैक्ट्री और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या मांग रहा है, फील्ड डेकोरेटर। इसमें क्या मांग रहा है, सर्च कंटेक्स्ट। इसमें सर्च कंटेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सर्च कंटेक्स्ट और ये क्या दे रहा है, पेज क्लास टी करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो तुम देखोगे चारों के चारों में आर्गुमेंट में अंतर है कि नहीं है। क्या है भैया, इनिट एलिमेंट दिख रहा है सबको। ध्यान से देखना, हमें क्लास कौन सी कॉल करनी है, पेज फैक्ट्री। उसका मेथड कॉल करना है क्या, इनिट एलिमेंट्स, और आर्गुमेंट यहाँ भेजने हैं 2। पहला आर्गुमेंट आपको भेजना है वेब ड्राइवर का। किसका भेजना है, वेब ड्राइवर का। तो कैसे भेजोगे भाई, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, क्लास के अंदर है ना, मेरी जो वेब यूटिल बनाए हैं उसी के अंदर है ना। तो देखते हैं वेब यूटिल
डॉट क्या है, ड्राइवर। यही आपको भेजना है पहला आर्गुमेंट। और दूसरा आर्गुमेंट आपको भेजना है उस क्लास का नाम, उस पेज क्लास का नाम जिस पे आप काम करना चाहते हो। आप किस पे काम करना चाहते हो? कॉमन रीयूजेबल कोड पे ना। तो बस आपको उसी का क्या भेजना है, ये ऑब्जेक्ट बनाने की अब जरूरत खत्म। क्या लिख रहे हैं हम, देखो, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स वेब यूटिल डॉट ड्राइवर। और यहाँ सीसी जो यहाँ क्या लिखना है, किस क्लास पे काम करना है हमें? कॉमन रीयूजेबल कोड का लॉगिन मेथड कॉल करना है ना। तो हमें यहाँ लिखना है कॉमन रीयूजेबल कोड्स डॉट, क्या लिखा देखा आपने, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स आपके आंख के सामने है। पहला आर्गुमेंट ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा उस पेज वाली क्लास का नाम डॉट क्लास जिसका मेथड हमें कॉल करना। ध्यान से देखना इस चीज को। जानते हो ये इनिट एलिमेंट्स मेथड रिटर्न करेगा क्या, ऑब्जेक्ट। किस क्लास का? जिसका नाम यहां तुम लिखे हो। किसका नाम लिखे हो? कॉमन रीयूजेबल कोड्स का नाम लिखे हो ना। बस इसी का ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इसे वेरिएबल में देख लो भाई सब लोग कैसा दिख रहा है। अब जरा इसको चलाते हैं तो ये ड्राइवर नल बता रहा है। क्यों भाई, पहले कौन सा मेथड कॉल होगा? अच्छा, स्टैटिक वाइड। एक मिनट, फिर से जरा डिबग करें इसे। चलो डिबग करते हैं तो क्लियर होगा आखिर क्यों फेल हो रहा है और कहाँ फेल हो रहा है। आगे इसके बाद क्या करना है, स्टेप इनटू करना है। अंदर गए, इसके अंदर क्या कर रहे हो भाई, प्रिंट मैसेज में। चलो बस प्रिंट करा रहे हो। यहाँ पे हैं, चलो इस लाइन को चला लेते हैं। ओके, गलती कहाँ है, ड्राइवर नल है। ड्राइवर क्या है, नल है ना। ड्राइवर नल होने का रीजन ये है क्योंकि ये लॉन्च ब्राउजर भी कहाँ कर रहे हैं, लॉगिन के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? एक काम करते हैं हम फिलहाल, अभी ये 4 लाइन कट करते हैं। क्या किया हमने, 4 लाइन कट किया, एक मेथड बना दिया दूसरा, पब्लिक स्टैटिक वाइड, नाम रख देते हैं क्या, ओपन लॉगिन पेज। और इसके अंदर ये कर दें, सही है। और एक काम और करने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा, मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट में वैसे तो हम पेज वाइज क्लास के मेथड्स कॉल करते हैं, जेनरिक मेथड्स नहीं कॉल करते हैं, लेकिन एक जेनरिक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम क्या है, वेब यूटिल डॉट ओपन लॉगिन। कहाँ लिख दिया उसको, अच्छा कॉमन में डाल दिया है। कहाँ है वो, ये यहाँ पे है क्या। चलो ये ओपन लॉगिन पेज को हम कहाँ डाल दे रहे हैं, वेब यूटिल के। अब सही है। अब देखो जरा कैसे कॉल कर रहे हैं, फिर से देखना जरा एक बार। अब चलाएं, अब जरा चला के देखो।
काम किया कि नहीं किया? तब तक काम नहीं करता जब तक ये लाइन नहीं लिखी। ये लाइन लिखना बहुत मस्ट है। अब सोचो, अच्छा हो गया कि नहीं लॉगिन? अच्छा एक काम और करते हैं, अभी इसके बाद क्या करना है, मान लो हमें कॉमन रीयूजेबल कोड का और भी कोई मेथड कॉल करना है। cc डॉट क्या है, जरा जाते हैं यहाँ पे देखते हैं। चलो पहले मेथड इनका चेंज करते हैं, मेथड का नाम रखते हैं गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स। ठीक, और मूव, देखो जानते हो अब स्टेप्स कैसे लिखे जाएंगे भाई? अब ऐसे लिखे जाएंगे ना, क्या वेब यूटिल डॉट, अगर माउस ओवर करना है, अगर क्लिक करना हो तो क्लिक, अगर माउस ओवर करना हो तो माउस, क्या नाम है, माउस मूव टू क्या एलिमेंट, आर्गुमेंट में क्या भेजना है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और आपको पता है ना अब वेब एलिमेंट कहाँ बनेंगे, यहाँ ऊपर ना, बना दें इसको भी। चलो इसका नाम रख देते हैं, ध्यान से देखो, एक नहीं दो बनाते हैं। एक बनाते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग लिंक के लिए, और उसके अंदर एक बनाना है हमें किसके लिए, अकाउंट्स लिंक के लिए। एक्सपाथ क्या दें, अच्छा एक्सपाथ डबल स्लैश, और एक्सपाथ भी दे सकते हो। एक्सपाथ कैसे दें भाई बताओ? डबल स्लैश ए टेक्स्ट, एकदम दौड़ के यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस वाले में कर लेते हैं जिसमें दिक्कत है। ऐसा नहीं है, अगर भाई जब सिर्फ लिंक टेक्स्ट यूज करोगे तो तुम्हें पूरा नहीं लिखना है ना, सिर्फ क्या लिखना है, लिंक का। अब देखो कैसे इस्तेमाल होगा ये, नीचे आ जाओ जरा, कहाँ गया, ओ कौन सा मेथड था ये, मूव टू एलिमेंट में नाम किसका दे दें, मार्केटिंग लिंक का, और डॉट क्लिक, और यहाँ लिख देते हैं अकाउंट। ऐसे ये क्रिएट प्लस बटन जो है, अब देखो मेथड कॉल करो, क्या कॉल करोगे, cc डॉट कौन सा, सॉरी क्या नाम था, गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स। कहाँ पहुंच गए, मार्केटिंग के अकाउंट्स पेज पे। और एक काम करते हैं, इन्होंने एक काम शायद चेंज कर रखा है, कि क्लिक करने वाला कोड भी कहाँ डाल रखा है, प्लस बटन पे क्लिक करने वाला कोड है ना, क्रिएट न्यू प्लस बटन, इसे उठा के हम रख देते हैं, ये कहाँ होना चाहिए, ये मार्केटिंग के अकाउंट के लैंडिंग पेज पे होना चाहिए ना। तो मार्केटिंग के अकाउंट के लैंडिंग पेज कहाँ गया, यहाँ पे आओ, क्रिएट अकाउंट बटन है तो इसमें है ना। चलो ठीक है, ऐसे देखो, अब तुम्हें पता है ना कोड कैसे लिख, सॉरी कोड कैसे लिखते हैं लोग, क्या लिखना होगा, एक्सपाथ तो देना नहीं है। अब सीधे कैसे लिखना है, यहाँ पे पहले लिखना है प्राइवेट, क्या लिखना है, वेब एलिमेंट, फिर उसको देना है क्या, एक नाम, नाम देते हैं मान लो क्या, क्रिएट अकाउंट dt, इसको करना है क्या, इंपोर्ट, आपको पता है ना, @ क्या लिखना है,
फाइंड बाई और फिर उसका एक्सपाथ, और ये क्या हो जाएगा, डबल स्लैश टैग उसका क्या था, img@, टाइटल इक्वल्स टू क्रिएट, और यहाँ पे यही लिख लेंगे। ठीक, आई बात समझ में? जरा यहाँ भी करते हैं, जरा इनका ऑटोमेशन करते हैं, स्टेप्स का कैसे करेंगे। इतने से तो कहाँ पहुंच गए, मार्केटिंग अकाउंट पेज पे। अब हमें काम किस पे करना है, लैंडिंग पेज पे। तो याद रखना, अब ऑब्जेक्ट किसी भी पेज वाइज क्लास का मेथड कॉल करना है तो न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, आर्गुमेंट दो भेजने हैं, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, वेब यूटिल डॉट ड्राइवर, और दूसरा किस क्लास पे काम करना है आपको, मार्केटिंग के लैंडिंग पेज में ना। हाँ, तो लिखोगे मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज डॉट क्लास, ठीक से ऐसे लिखना है। और ये मेथड चलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा किसका, जिसका नाम भेजे। इसका नाम रख देते हैं, मान लो मैं, बिल्कुल बताएंगे क्या मतलब है, MALP डॉट, अब मेथड कॉल करो क्लिक क्रिएट अकाउंट। अगर ये नहीं लिखते, ये लाइन नहीं लिखते, ध्यान देना इस पे, अगर ये लाइन नहीं लिखते, अगर तुम ऐसा लिख देते गलती से, कैसा, मान लो ऐसे लिख देते, एरर दे रहा, लेकिन चलेगा नहीं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, रीजन फिर वही आएगा। अगर देखोगे तो यही दिखेगा, इसका जो ये वेरिएबल है इसमें डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होगा, नल। जब नल पड़ा होगा यहाँ इस्तेमाल होगा तो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन यही इस तरह से लिख दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं देगा, ऐसे नहीं लिखना। अब ऑब्जेक्ट आपको ऐसे किसी, देखो हम दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे टेस्ट स्क्रिप्ट वाली जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट तो न्यू करके ही रनर में बनेगा। बस अब से जो पेज वाइज तुम्हारी क्या है, क्लासेस हैं, उनका ऑब्जेक्ट ऐसे बने। अब ये अब जरा चला के देखते हैं। चल रहा है कि नहीं, मार्केटिंग पे आया, अकाउंट्स पे आया, लैंडिंग पेज पे आएगा ना, और लैंडिंग पेज के अब क्या करेगा, प्लस बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब इस तरह से आपको ऑटोमेट करना, क्लियर है। अब ये एक पूछ रहे थे कि सर पेज फैक्ट्री का आखिर मतलब क्या है। पहले ये सोचो, बिना पेज फैक्ट्री के क्या दिक्कत आनी, जब तक आप लोगों ने पेज फैक्ट्री का वो नहीं किया था इस्तेमाल, आप न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो आपके उस क्लास के जो भी वेरिएबल थे वो इनिशियलाइज नहीं हो रहे थे, इनके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा था, नल पड़ा था। तो बात नंबर एक, पेज फैक्ट्री का काम यही है कि इस पेज वाइज क्लास के अंदर जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, और वो भी किस टाइप के, वेब एलिमेंट टाइप के, और साथ में जिनके ऊपर @फाइंड बाई एनोटेशन लगा है, इन सब को इनिशियलाइज करना किसका काम है, पेज फैक्ट्री के इनिट एलिमेंट्स नाम के मेथड का। क्योंकि जब तक आपने वो इस्तेमाल नहीं किया था, न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तब तक ये सब क्या दे रहे थे, नल।
नल थे तो आगे इस्तेमाल होने के टाइम पे क्या दे रहे थे, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो पेज फैक्ट्री का काम क्या है? पेज फैक्ट्री का काम है जिस पेज का नाम बताओगे उसके जितने भी वेब एलिमेंट टाइप के नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं जिनके साथ @find by एनोटेशन लगी है, उन सब को इसका काम है क्या करना, इनिशियलाइज करना। ध्यान देना, अगर मान लो एक वेरिएबल के ऊपर @find by नहीं लगाया आपने तो ये इनिशियलाइज नहीं होगा। इनिशियलाइज वही होगा जिसका टाइप क्या होगा, वेब एलिमेंट, और साथ में जिसके ऊपर क्या लगा होगा, @find। तो इसीलिए अच्छा ध्यान से देखो जरा, नाम कितना अच्छा रखा है इन्होंने, पहले तो देखते हैं, आ जाओ पहले ये देखो, क्लास का नाम रखा पेज फैक्ट्री। फैक्ट्री का क्या मतलब होता है, जहां एक जैसी ढेर सारी चीजें बनती हैं उसी को तो फैक्ट्री बोलते हैं। अरे मोबाइल की फैक्ट्री है तो सारी वहां क्या बन रही होंगी, मोबाइल ही बन रही है, इसका नाम पेज फैक्ट्री रखा, क्योंकि ये क्लास जितनी भी तुम्हारे पेज वाइज क्लासेस हैं सबको इनिशियलाइज करने के काम में आती है, सबके लिए यही एक क्लास काम करती है, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा, पेज फैक्ट्री। दूसरा ध्यान से देखो, नाम क्या रखा मेथड का, इनिट। इनिट इन्होंने जो वर्ड लिखा, इनिट है शॉर्टकट, पूरा नाम नहीं लिखना चाहते थे, किसका, इनिशियलाइज का। तुम्हारे साथ यही दिक्कत आ रही थी ना, न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं हो रहे थे ना, इसलिए नाम क्या रखा इन्होंने, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। इसका काम यही है कि जिस क्लास का नाम भेजोगे उस क्लास के जितने भी वेब एलिमेंट हैं उनको क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। जब तक ये लाइन नहीं चलेगी तब तक एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं होंगे और वो एक ही चीज फेंकते रहेंगे, क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और एक काम क्या है इसका, ये इंटरव्यू में पूछते हैं भाई पेज फैक्ट्री का काम क्या है, या पेज फैक्ट्री के इनिट एलिमेंट्स मेथड का काम क्या है, तो कहोगे उनका काम है पेज वाइज क्लास के एलिमेंट्स को क्या करना, इनिशियलाइज करना। बात नंबर 1। और बात नंबर 2, सिर्फ इनिशियलाइज ही नहीं करता, इनिशियलाइज तो करता ही है, साथ में जिस क्लास का नाम देते हो उसका ऑब्जेक्ट बना के भी देता है। तो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स मेथड का क्या काम है, इनिट एलिमेंट्स मेथड का क्या काम है, तो बोलोगे पेज के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना, काम नंबर 1, और उसी पेज का ऑब्जेक्ट बना के देना बिना न्यू लिखे। हम न्यू लिख रहे हैं लेकिन हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, किसका, कॉमन रियूजेबल कोड का। क्यों, क्योंकि हमने यहां लिखा कॉमन रियूजेबल कोड, यहां मिल रहा है किसका, मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज का, क्योंकि यहां हमने लिखा क्या, मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज, जिसका भी नाम दो। तो इसका काम क्या है, जिस क्लास का पेज वाइज क्लास का नाम बताओगे, इस मेथड का काम है उसको क्या करना, उसके एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना और उसका ऑब्जेक्ट बना के देना। अब आई बात समझ में, अब चलाओगे तो ये चल रहा है ना। अब ऐसा नहीं, यही 2 जगह, मान लो इस टेस्ट केस में तुम 10 पेजेस का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, 10 पेजेस का, तो किसी भी पेज पे काम करने से पहले पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। जैसे यहां देखो, यहां ये क्या कर रहे हैं, अगली लाइन में आते हैं, मार्केटिंग अकाउंट्स क्रिएट अकाउंट, ये अब इनको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, इन्हें क्या लिखना है, अब इन्हें लिखना है सिर्फ इतना, क्या, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, और आर्गुमेंट में यहां भेजना है क्या, वेब यूटिल डॉट ड्राइवर, और दूसरा आर्गुमेंट आपको भेजना है क्या, क्लास का नाम क्या है, मार्केटिंग अकाउंट्स क्रिएट पेज ना, जो भी है ये डॉट, अच्छा MALP ऊपर भी है क्या, इसका नाम रख दें क्या, MACP रख देते हैं, है ना, चलो जो भी है नाम रखो। अब MACP डॉट मेथड है फिलअप बेसिक इंफॉर्मेशन, और ये क्या भेज रहे हैं, अकाउंट का नेम भेज रहे हैं,
चलो हम कुछ भी एक अकाउंट का नेम यहाँ क्या कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। अंदर आ जाओ, अभी इनमें चेंज करना होगा ना। अभी पहला चेंज क्या करना होगा, इन सबको अब क्या बनाना है, वेब एलिमेंट, यही करना है ना भाई। और पर क्या लिखना है इनके, @ फाइंड बाई, और इसको उठाओ करो कट, और अब ऐसे इस्तेमाल करना है भाई। तो ये से बड़ा चेंज करना है ना अब आप लोगों को। अब आप लोग एक काम करिए, इस तरह से चेंज करिए पूरा, और अब इस अप्रोच पे ले आइए, सारे एलिमेंट ऊपर रहेंगे इस तरह से, है ना। तो दूसरे में यूज करने की जरूरत ही नहीं, इस पेज का एलिमेंट है तो इसी पेज पे यूज होगा ना। हाँ, यूटिल में यूज किए हैं भैया, लेकिन एज ए आर्गुमेंट भेज रहे हैं, डायरेक्ट थोड़ी ना इस्तेमाल किए हैं। देख रहे हो, प्राइवेट है तो इस क्लास में तो इस्तेमाल होगा ना। इस क्लास में कोई मेथड कॉल करके एज ए आर्गुमेंट हम भेज रहे हैं ना, तो भेज ही सकते हैं। तो अब आप लोगों को अपना सब कुछ क्या करना है, इस पे चेंज करना है, ठीक है। हाँ बोलो, क्लिक ही रखो, जैसे अपने हिसाब से लॉजिकल नेम रखो। ये माई वाई वर्ड जो हमने लगाया था वो सब हटाओ। उस समय बता रहे थे इस वजह से, क्योंकि तुमको कंफ्यूजन ना हो जाए। तुम्हें अब ये तो समझ में धीरे धीरे आ गया था माई क्लिक नाम रखने से कि ये क्लिक मेरा हमने अपने लिए बनाया, ठीक है। अब लेकिन उतना तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है, तो अब तो तुम्हें पता है कि जेनेरिक मेथड वाली चीजें तुमने खुद ही बनाई, उसे हटाओ, डिलीट करो, फेंको, जरूरत ही नहीं तुमको। माई फाइंड एलिमेंट अब कॉल ही नहीं करोगे। अब क्या आ सकता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। स्टेल एलिमेंट, एक चीज और बता दें, स्टेल एलिमेंट अब नहीं आएगा, अब सिर्फ आना बंद। इस अप्रोच पे जाओगे तो स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले इसे इंप्लीमेंट करो, तब इसको फिर हम लोग अब अगली क्लास में इसका पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, क्यों है, कैसे काम कर रहा है। क्या करें, ढूंढ रहा है ऊपर, ऐसा तो नहीं कि नहीं मांग रहा है, मांग रहा है ना। ये सारी कलाकारी है इसकी, पेज फैक्ट्री के उसी इनिट एलिमेंट्स नाम के मेथड, सारी कलाकारी उसी की है। ये इनिट एलिमेंट्स भले लग रहा होगा छोटा सा मेथड है, लेकिन ये मेथड ही सब कुछ कर रहा है। फाइंड एलिमेंट अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इनिट एलिमेंट्स मेथड कह रहा है कि अब सारी जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे एलिमेंट को इनिशियलाइज करना, ये करना, वो करना, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अच्छा, फाइंड एलिमेंट्स कह रहे थे, कोई इसमें बना है एक आध? नहीं, वेब यूटिल में तो मान लो जेनरिक मेथड है। फाइंड एलिमेंट्स वाला एक्सपाथ कैसे लिखोगे, मान लो अब तो फाइंड एलिमेंट्स करना ही नहीं कहीं, फाइंड एलिमेंट्स वाला मेथड भी डिलीट करो, फाइंड एलिमेंट्स वाला भी मेथड क्या करो, डिलीट करो। अगर मान लो, जैसे मान लो, अच्छा हमें एक ऐसा एक्सपाथ लिखना है जिससे हमें उस पेज के सारे लिंक चाहिए, तो हम लोग पहले तो क्या करते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स ना। अब ऐसा नहीं करना, देखो क्या लिख रहे हैं हम, प्राइवेट, चलो देखो पहले, हाँ इसको लिखोगे लिस्ट वेब एलिमेंट, और मान लो लिख दें लिंक क्या कलेक्शन, ये दे दिया किसका नाम, ये। और देखो अब देखो यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, और @find बाइज, जो फाइंड एलिमेंट की जगह था @find बाई, और फाइंड एलिमेंट्स की जगह इस्तेमाल होगा क्या, @find बाइज, अंदर फिर एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फिर लिखोगे @find बाई, और अब लिखोगे इक्वल टू
सॉरी ब्रैकेट के अंदर एक्स पाथ इक्वल टू, जैसे तुमने लिख दिया क्या, /a। अब जहां भी ये लिंक कलेक्शन नाम का वेरिएबल इस्तेमाल करोगे अपने आप तुमको लिस्ट मिल जाएगी। जबकि पहले क्या करते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करते थे ना, तब मिलती थी, अब करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना है, लिस्ट मिल गया, डायरेक्ट लिस्ट मिलेगी। अगर उसके लिए जो बना रहे थे जेनरिक मेथड्स या जिसमें लिस्ट विस्ट यूज करना था, जो लिस्ट विस्ट चाहिए थी, तो उसका दे दिए होते ऊपर, काम करेगा। अभी एक काम करो, सबसे पहला काम ये करो कि अपने प्रोजेक्ट को चेंज करो, ठीक है, जितने चेंज कर पाओ। फाइंड बाइज वाले में एक आध दो दिक्कत आएगी तो वो देखा जाएगा, लेकिन पहले तो जो बदल सकते हो सारा सब कुछ क्या करो, अब शिफ्ट करो इसके ऊपर। अब यही जो अप्रोच है यही आगे तक चलेगी, इसलिए ऐसा मत कि सर आगे कुछ बदलने वाले तो अभी से करने की क्या जरूरत है, ऐसा मत सोचो, इसको तो करो ही करो, क्योंकि आगे चीजें इसी पे बेस्ड है। अगली क्लास में इसका बहुत एक्सप्लेनेशन देना है, बहुत कुछ बताना है, जैसे स्टेल एलिमेंट अब आना बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये काम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। बात नंबर 3 कि सर ने ये क्यों लिखा है, ये डॉट क्लास किस खुशी में लिखा है सर ने, है ना। 3 तो कई बातें इसमें समझाने को, इसलिए सबसे पहला अब आप काम करो, पहले इसको प्रैक्टिस में ले आओ, इसको करो, कंप्लीट करो, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट था उसको चेंज करो इसके ऊपर, ठीक है। तब फिर नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों के ऊपर, हाँ ब्लैंक क्या लेके आ रहा है, ट्राई किया, अच्छा ब्लैंक आ रहा था, तो ब्लैंक आ रहा होगा अगर, तो फिर एक काम करेंगे, चलो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि या तो ऐसा मेथड जो टेक्स्ट बॉक्स के लिए अपनी तरफ से देंगे, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है एक कि दूसरे इस वाले केस का, इस वाले केस में जब अगर वो टेक्स्ट बॉक्स होगा तो वहां कंडीशन लगा देंगे कि अगर टेक्स्ट बॉक्स है माई सिंडकीज के अंदर तो इसका एक्सपाथ रन टाइम पे निकालेंगे और वही भिजवा देंगे, कुछ ऐसा करें, ठीक है। पहले काम करो, ब्लैंक आ रहा है कोई बात नहीं, ब्लैंक आने दो, पहले इसको पहले शिफ्ट करो, उसको जो तुम्हारे जेनरिक मेथड्स हैं, और इसको इस तरह से क्या करो, इसको चेंज करो, तुम्हें बहुत कोड चेंज करना पड़ेगा आप, है ना, तो पहले इस पर तुरंत लग जाओ, ठीक है। और अच्छा एपीआई का क्या है, चला के देखा थोड़ा, देखिए फिर कह रहे हैं अभी हम वो बताएंगे, लेकिन इसका मतलब देखो प्रदीप सर क्यों बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि बाद में हमको बताने में क्या हो, आसानी, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से बताएंगे, तो इसलिए उसको आपको देखना है, आपको कम से कम पोस्टमैन एक रिक्वेस्ट बनाना, वहां न्यू करके बनाना, वहां पे चीजें डालना, पैरामीटर डालना, यूआरएल डालना, ये सारे बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए। वैसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो यार, एजाइल सीआरएम की साइट पे जाओगे तो उनकी एपीआई के बारे में, सब एपीआई के बारे में लिखा हुआ है कि इस एपीआई में क्या आर्गुमेंट होगा, या इस एपीआई में क्या यूआरएल होगा, क्या पैरामीटर भेजने हैं, क्या नहीं भेजने हैं, ये एपीआई क्या करेगी, सब लिखा, ठीक है। तो उससे गो थ्रू करो, उसको भूलना नहीं, हम आगे उसको बताएंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो पहले लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको क्या करो, कंप्लीट करो, ठीक है।